चलिए, तो आज अपन एविडेंस एक्ट की दो महत्वपूर्ण सेक्शन और बची हैं, 15 और 16, है ना। 17 से क्या है, स्वीकृति शुरू हो स्वीकृति। जाती है। तो ये जो हमने पांच तो साधारण बात कही गई है, मगर फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यह जो है कि यह कौन से ऐसे तथ्य हैं जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य या उनसे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में यह कहते हैं। अब जो धारा 15 है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। धारा 15 क्या कहता है, चलिए पढ़िए। धारा 15 कार्य आकस्मिक या शास्त्रीय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या शास्त्रीय था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिसमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, सुसंगत था। है ना। अब जो कुछ बातें हमने 14 में पढ़ी थी, है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि उसी जैसा है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ये जो 15 है, 16 के आगे की बात कही गई है। यहाँ पे कहा गया है कि कोई कार्य आकस्मिक था, है ना, आकस्मिक है, या साहसिक है, या साहसिक था, यानी अपराध हो गया है इसलिए था, भूत, यानी पहले की बात कह रही है, कह रहा है ये, तो कार आकस्मिक था या उसका आशय था। इस प्रश्न पर जो है, तो इस प्रश्न पर जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, जो प्रकाश डालते हैं, वो सुसंगत होंगे। जब प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक था, है ना, या साहसय था, या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसे कार्य समान रूप की समरूप घटनाओं की आवली, आवली यानी सीरीज, है ना, एक के क्रमबद्ध। बाद क्रम, है ना, आवली का भाग श्रृंखला था। बोलते, क्रमबद्ध हाँ, श्रृंखला को। श्रृंखला, श्रृंखला भी बोल सकते हैं, है ना। तो आवली का भाग था, है ना। तो उसमें हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति वो तो संप्रत या सुसंगत है ना। ये यहाँ पे सुसंगत हो जाएगा। अब देखिए, इसमें 3 दृष्टांत दिए हैं। तीनों दृष्टांतों में जो बातें कही गई हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि देखिए, कोई कार्य अगर आकस्मिक रहता है तो जो क्या है, उसका दुराशय जो है ना, वो दुराशय नहीं था, ऐसा समझ में आता है ना। अगर कोई इंटेंशनली करता है, ऐसा आशय करता है, तो जो है ना कि वह कार्य जो है उसके इंटेंशन से होने के कारण वहाँ पे दुराशय हो जाता है। तो वो एक तथ्य जो उसके दुराशय को बताते हैं, यहाँ पे सुसंगत बताया गया है। तो देखें, पहला दृष्टांत क्या है। क पर यह अभियोग है कि अपने घर के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया। यह तथ्य है कि क कई ग्रहों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, जिसमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिसमें से हर एक में आग लगी, और जिन अग्निकांडों में से हर एक के उपरांत क को किसी भिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन मिला। इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे। है ना। मकान है ये, इनका क्या बीमा वगैरह होता है ना। और ये सब। है ना, बीमा किस लिए होता है कि किसी में ऐसी आग दुर्घटनावश लग जाए, है ना, आकस्मिक लग जाए, ऑल ऑफ सडन लग जाए, तो उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए बीमा होता है। और कोई व्यक्ति खुद ही अपने घर में आग लगा ले, तो क्या उसे बीमा राशि मिलेगी? हम्म, नो सर। नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है, किसी व्यक्ति का घर जल गया है और वह जो घर था वह बीमित था। अब वहाँ पे यह कहा जा रहा है, बीमा कंपनी बोलती है कि जो यह मकान इनने खुद जला लिया है ना, इसमें आकस्मिक अपने आप नहीं है, दुर्घटनावश नहीं जला है। और किन कारणों से कह रहा है वो, कि इसने पहले भी कई घरों में रहा, उन घरों में बीमा कराया और उसमें आग लगा दी और पैसा ले लिया। तो इस प्रकार का उसका जो कृत्य है ना, कि वह घर में बीमा कराता है घर को, उसमें आग लगा लेता है और फिर बीमा कंपनी से पैसा ले लेता है। तो इस प्रकार के कई कार्य वह बार बार कर रहा है। तो ये क्या आवली होगी ना, सीरीज हो गया ये, जो यह बताता है कि वह कुछ ऐसा जानबूझ के क्या कोई यानी जानबूझ के ही लगाएगा तो ही लगेगी ना, कि हर बार किसी के घर में आग लग जाएगी।
हम्म। जानबूझकर जो लगाता है तो ही लगती है, हाँ, अचानक नहीं हाँ लगता ना, है। एक आध गर्भ होगा जैसा कभी कभी ऐसा हो सकता है। एक ऐसा ही एक चुटकुला याद आ रहा है मुझे कि एक कहते हैं कि एक व्यक्ति बहुत पहाड़ से गिरा, है ना, और उसको कुछ नहीं लगा। तो एक व्यक्ति बोलता है तो भगवान है ये मानोगे कि नहीं मानोगे? तो दूसरा क्या बोलता है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई आदमी कहीं से गिरते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगती है। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा संयोगवश हो सकता है ना। यानी जैसा यहाँ आकस्मिक कहा गया ना, संयोगवश हो सकता है। फिर बोलता है अगर मान लीजिए कि दोबारा भी वह ऐसे ही गिरता है, नहीं लगता है, तो दोबारा भी ऐसा संयोग हो सकता है, कहीं ऐसी जगह पे गिरे कि उससे चोट ना आए, ऐसा लुढ़क के गिरे या कोई है तो अब बोलता है कि वो तीसरी बार भी गिरा जब तो मानोगे कि भगवान नहीं है। तो क्या आंसर देखा बताइए? वो ऐसा आंसर नहीं हो सकता सर। तो वो बोलता है कि वो मैं ये समझूंगा कि वो कभी है ना सर्कस में था, है ना, पहले सर्कस में था, और इस प्रकार से बहुत जगह से गिरता था तो उसको स्टाइल थी मालूम। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक घर में आग लग सकती है भाई, है ना, दूसरे घर में भी आग लग सकती है। अब आज लगातार उसके घर में घर खरीदता है, उसमें बीमा कराता है और आग लग जाती है। तो इस प्रकार से आग लगाना और बार बार मकान में ऐसे आग लगना, ये क्या होगा? सुसंगत होगा कि वह आकस्मिक नहीं था, साहस था, उसने जानबूझकर लगाया था। आगे क्या है? खा। ख ख के ऋणियों से धन प्राप्त करने के जैसे कभी लिए कभी क वो, नियोग। हाँ हाँ, क्या? हाँ, तो कभी कभी लोग अपनी दुकानों नहीं, आपकी तो आवाज़ सूख कट रही, देते हैं नहीं आ रही समझ एक में, साल में। नहीं समझ में नहीं आ रही। चलिए पढ़े हैं। खा। ख के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए क नियोजित है। क का यह कर्तव्य है कि बही में अपने द्वारा प्राप्त राशियां दर्शित करने वाली प्रविष्टियां करे। वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई। प्रश्न यह है कि क्या यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या शास्त्रीय? यह तथ्य कि उसी बही में क द्वारा की हुई अन्य प्रविष्टियां मिथ्या है और यह कि हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि क के पक्ष में है, सुसंगत है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति ने अपने जो ऋण हैं, है ना, जो बकायेदार हैं, उनके पैसे वसूलने के लिए नियुक्त किया कि आप उनसे पैसे लीजिए और अपने बही खाता में लिखते जाइए। अब वह क्या करता है, उससे पैसे तो ले लेता है और वहाँ पे जो एंट्री है वह गलत करता है ना। इस प्रकार से क्या है, के ऋणियों खा के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए का नियोजित है। का उसका उसको नौकर है वो, और वह खा के जो भी जिनने उधार लिया है उनसे पैसा वसूल करना है। का क्या कर्तव्य है कि वह बही में अपने द्वारा प्राप्त राशि को दर्शित करे, प्रविष्टि करे, वहाँ लिखे, है ना। मगर वह क्या करता है, वह एक प्रविष्टि करता है जिसमें यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि लिखी है। उसने ऋण तो ले लिया और वहाँ पे जितना ऋण उससे वसूला है उससे कम राशि लिखी है। तो क्या यह तो धोखे से लिख गया? ऐसा होता है ना, कभी कभी धोखे से लिख दिया जा सकता है, है। गलती एंट्री हो सकती है। तो वास्तव में ऐसी गलत एंट्री उसने ऐसे यानी धोखे से हो गई उससे, क्या उसने जानबूझ के पैसे खा लिए, है ना, ये प्रश्न है। तो उसमें उसमें यह तथ्य कि उसने ऐसी कई प्रविष्टियां जो हैं ऐसी गलत की थी, पैसे ले लिए थे और वहाँ पे कम पैसे लिखे थे, और यह प्रविष्टि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही किया गया था, एक किसी व्यक्ति के ही वहाँ पे इंटरव्यू में हर महीने ऐसा पैसा लेना था। तो उसने 500 रुपये लिया मगर लिख दिया वहाँ 450, 400, 250, जो भी कम ज़्यादा, और एक किसी व्यक्ति विशेष की प्रविष्टियों में ही ऐसा किया है और बार बार किया है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये आकस्मिक नहीं क्यों हुई आकस्मिक नहीं था? है ना। औरों में होती, और लोगों से तुमने पैसे लिए तो वहाँ कहीं गलती नहीं कर रहे हो, एक ही आदमी के हिसाब किताब में गलती कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। तो यह बताता है कि वह साहस थी, जानबूझकर उसने ऐसा किया था। और यह तीसरा और गा और एक इसमें दृष्टांत है, इसे और पढ़ें। जी सर।
ख को कपट पूर्वक कूटकृत रुपया परिधान करने का क अभियुक्त है। प्रश्न यह है कि क्या रुपए का परिधान आकस्मिक था? ये तथ्य कि ख को परिधान के तुरंत पहले या पीछे क ने ग, घ और इंग को कूटकृत रुपए परिधान किए थे, इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि ख को किया गया परिधान आकस्मिक नहीं था। है ना। यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति को वह जो अभियुक्त है, नकली जो रुपया है, वह कूट रचित तो रुपया है, वह देता है। अब सवाल ये है कि उसके पास मान लो है तो यानी उसके मालूम थी कि नहीं, जानकारी था कि नहीं ये नकली है कि नहीं, है ना। प्रश्न यह है कि क्या रुपए यानी आकस्मिक उसके पास पैसा आया और कहीं से नकली आया और उसने दे दिया, है ना, आकस्मिक था। तो यह तथ्य कि उसने उसी समय कुछ दिन यानी और लोगों को भी उसी समय और लोगों को भी उसने इसी प्रकार कूट रचित पैसा जो रुपया है वो परिधान किया था, तो इस नाते सुसंगत है कि यह दर्शित करता है कि खा को दिया गया परिधान आकस्मिक नहीं था। एक ही नोट थोड़ी ऐसा वो करेगा, है ना। उसने कई लोगों को इस प्रकार से जो नकली नोट हैं वो दिए थे, तो इसका मतलब है कि उसे मालूम था कि ये नकली नोट है, जानबूझकर ऐसा दिया है ना। अब पीछे सेक्शन में भी कुछ ऐसी ही बात आई थी ना, हाँ उसमें सर, क्या जैसे उसमें धारा उसमें क्या 14 अंतर है? सर, यहाँ पे आकस्मिक की बात हो रही है, वहां पे नहीं सर, है वहां पे आकस्मिक की बात नहीं हो रही थी। नहीं, बात कुछ ऐसी थी, धारा 14 वहां के पर एक ही संव्यवहार की आगे की बात की जाती थी। उसमें कहा गया था कि अगर वो वह ऐसा दोष सिद्ध किया गया है ना। और यहाँ पर एक ऐसे ही कई उदाहरण जो है ना, और दूसरे समय के और भी उदाहरणों को यहाँ पे लिया गया है ना। थोड़ा सा अंतर है और उसी धारा को और विशिष्टतः इसको यहाँ बताया गया है ना। इसमें क्या क्या बताया गया है कि क्या कोई कार्य जानबूझकर किया गया है, साहस है किया गया था, कि वह आकस्मिक था। यानी यहाँ पे ये बात है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्या, है ना, या आकस्मिक है ना। या उसे यानी कोई विशिष्ट ज्ञान था या कोई आशय था क्या, जैसा कि अभी गा में किया गया कि वह कई लोगों को ऐसे नकली नोट दिए हैं। दूसरा क्या है कि क्या यह कार्य समान रूप घटनाओं की आवली का भाग है, यानी ऐसी ऐसी सीरीज हो रही ना, वही वही बातें बार बार हो रही हैं। यहाँ पे वहाँ आवली वाली बात नहीं है, यहाँ पे सीरीज का ही भाग है। ऐसा देखना पड़ेगा कि अभियुक्त के सभी कार्य को एक ही संव्यवहार का भाग होना आवश्यक नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन के नहीं है, ये अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना। उसने घर अलग अलग घर जलाए, एक ही घर में ऐसा ही बार बार कांड नहीं किया कि एक भाग जला दिया फिर दूसरा भाग जला दिया फिर तीसरा भाग जला दिया। वो किस में आ जाएगा? 14 में आ जाएगा। 15 में क्या है, अलग अलग जैसे घर बनाए, अलग अलग किसी किसी को पैसा दिया। तो यहाँ पर जो है तो घटनाएं एक आवली हैं, ना कि किसी एक संव्यवहार के कि ये यानी घटना है, ऐसा नहीं है। किंतु इन धारा के उपबंधों का आश्रय लेने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि कार्य समरूप घटनाओं की आवली है, यानी एक जैसे ही कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ और क्या है कि क्या साबित किए जाने वाला कार्य जो समान कार्य है ना, कि समय की दृष्टि से या विवादक कार्य के निकटतम था वैसे ही था। जैसे यहाँ पैसे दिया तो ऐसा नहीं कि 5 साल पहले भी उसने नकली नोट चलाए थे और अब और चला रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसी के आसपास की निकटतम होना चाहिए। यदि साबित किए जाने वाले जो कार्य या विवादक कार्य घटित होने के समय में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। और इस धारा हाँ इस धारा में अनुसृत साक्ष्य जो स्वीकार नहीं, सुनी सुनाई बातें नहीं, ये प्रत्यक्ष बातें होना चाहिए। और प्रतिरक्षा में यह साबित किया जा सकता है कि समरूप कार्य जो है जिस पर अभियोजन निर्भर करता है वह स्वयं ही आकस्मिक थे, है ना। ये फिर अगर वह जो प्रतिरक्षा कर रहा है यानी जो डिफेंस लेंगे तो वो उनको यह बताना पड़ेगा कि वे अपने आप में आकस्मिक थे, है ना। इस प्रकार से ये जो और ये सेक्शन है केवल क्रिमिनल के लिए भी नहीं, के लिए ही नहीं है, आपराधिक जो मामले हैं उनके लिए भी नहीं है, कि ये दोनों के लिए समान रूप से। कई बार है तो सिविल में भी है बातें आती हैं, वहाँ पे भी कपट की बात आती ना, हाँ, तो वहाँ पे भी यह लागू होता है। जब सर मतलब किसी एक्यूज्ड को बचाना होता है तब ये सेक्शन को ज्यादातर यूज करते हैं वो लोग। नहीं, दोनों है, बचाना भी है और प्रोसिक्यूशन बोलेगा ना कि इनने कई मकान जलाए थे, जी है सर। ना।
अब उसको वो सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं भाई वो सभी है ना आकस्मिक थे, वहाँ जी शॉर्ट सर। सर्किट हो गया था, यहाँ से कोई दूसरा है वो किसी ने है तो दिवाली के बम फोड़ दिए थे इसलिए हो गया था, उसमें मेरा हाथ जी नहीं सर। था, है ना। और इस प्रकार जी सर। से वो उसे ये जो है तो उसको प्रतिरक्षा में है तो ये बताएगा वह कि यह सा आशय नहीं था, है ना, यह जी जानबूझकर सर। नहीं था, है ना, ये है। चलिए 16 और क्या बोलता है। So, धारा 16 कार्बन के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। जब प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कार्बन के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता सुसंगत है ना। अब मान लीजिए कोई एडवोकेट है, और अगर एडवोकेट है या कोई भी कोर्ट कोर्ट जाता है या कोई अपने कार्यस्थल पे जाता है तो वह घर से चलता है और कार्यस्थल में पहुंचता है, तो यह ये माना जाता है कि वह कार्यस्थल उसका शुरू हो गया, है ना। वो कर्मचारी जो प्रतिकर अधिनियम है ना उसमें बताया गया है कि वो जैसे कोई दुर्घटना हुई तो वह कार्य में पहुंच गया, फिर वहाँ कार्यालय में हुई तो वो तो है माना जाएगा पदी हैसियत से वहाँ पे कार्य कर रहा था, दुर्घटना हो गई है तो वहाँ के जो है जिसका वह लोक सेवक है वह उसको है तो प्रतिकर देता है। तो उसमें यह भी कहा गया है कि जब से वह घर से चला काम के लिए तो भी वह वहीं से शुरू हो जाएगा कि वह कार्य पर था। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एडवोकेट साहब हैं, वह कोट पहन के निकले हैं कहाँ कोर्ट के लिए, और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो क्या माना जाएगा कि नहीं कि वो है तो कार्य पे थे कि नहीं, है ना, तो अपने ड्रेस पर थे वो, तो इसका मतलब है वो है। कोर्ट ही जा रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कोई व्यक्ति वो जो अपने यानी जो कार्य करता है, दुकान जाता है तो दुकान में कुछ काम करने पड़ते हैं उनको, जो वो हैं, या कोई सर्विस में जाता है तो उन्हें रोज उस कार्य को संपादित करने के लिए कुछ चीज़ें करना पड़ती हैं, तो उससे यह पता चलता है कि वह ऐसा कार्य किया गया। कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, कि जो कारोबार के अनुक्रम में कोई आप डायरी भरते ना, डायरी में कोई प्रविष्टि लिखी है आपने, इसका मतलब है कि आपने जो आप कार्य करते हैं उसके अनुक्रम में वो की है, तो उसकी जो एंट्री है वो सुसंगत होंगी, वो मान ली जाएंगी कि हाँ आप उस दिन कोर्ट गए थे या आपको उस मामले की जानकारी थी। कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, जब प्रश्न यह है कि कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, क्या ये कोई कार्य किया गया था, यानी डायरी में आपने लिखा था या वह कोट पहन के जा रहा था, है ना, तो तब कारोबार में ऐसे किसी अनुक्रम का अस्तित्व, यानी वह अनुक्रम में ही कर रहा है ना, जिसके अनुसार वह कार्य स्वाभाविकता किया जाता है, सुसंगत तथ्य है ना। वकील साहब कोर्ट जाएंगे तो कोट पहन के ही जाते हैं ना, मगर आप अपने यस किसी सर। मेहमान के यहाँ जाएंगे तो वो कोट पहन के नहीं जाते हो, है ना। तो इस प्रकार से अब इनके आप है तो दृष्टांत पढ़ेंगे, 2 दृष्टांत है तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है पहला दृष्टांत। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था। यह तथ्य कि कारोबार का यह साधारण अनुक्रम था कि ये सभी पत्र जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते हैं, डाक में डाले जाने के लिए जाए जाते थे, और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था सुसंगत है ना। अब यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कार्यालय में सभी डाक हैं उनको उसमें लिफाफे में डालकर एक विशेष जगह पे रख देते हैं, फिर वहाँ पे जो कर्मचारी है वो इकट्ठा करके उसको ले जाकर पोस्ट करता है, कोरियर करता है, जो भी है। तो यह भर सिद्ध कर दिया गया है कि हमने उसको लिफाफा में भरा था और अमुक स्थान पर जहाँ इकट्ठे रखा जाता है वहाँ रख दिया था, तो इसका मतलब है वहाँ से उठा के उसको पोस्ट कर दिया गया था, है ना। अगर पोस्ट कर देने का कोई आपके पास तथ्य यानी सुसंगत तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मगर ये सबूत है कि वो लिफाफा में भर के जहाँ पर से डाक जाना है वहाँ पे रख दिया गया था, है ना, और ऐसे ही सभी पूरे कार्यालय के कर्मचारी हैं वो डाक को वहाँ रखते थे। अगर आपने इतना ही सिद्ध कर दिया तो यह प्रेजम्पशन कर लिया जाएगा, यह मान लिया जाएगा कि वह डाक पत्र द्वारा जो है तो प्रेषित कर दिया गया था, उसे डाक में डाल दिया गया था। हाँ, आगे। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र क को मिला। यह तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और कि वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था सुसंगत है ना, ये NI एक्ट वगैरह हैं या जहाँ पे
सम्मान प्राप्त हो गया कि नहीं, ये देखने के लिए है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कोई आपने लेटर डाला है ना, कोई रजिस्ट्रीकृत डाक है या कोई डाक है आपने डाली पोस्ट ऑफिस से, पहले पोस्ट ऑफिस ही चलता था है ना, आपने डाला। अब डालने के बाद अगर उसको मिलता नहीं तो क्या होता है, वापस आ जाता है ना, फिर रिटर्न से, हो जाता है सर वो। है ना, रिटर्न रिटर्न हो हो जाता जाता है उसके पास। तो भाई रिटर्न नहीं हुआ है ना, पहले जब था ये एविडेंस बना था, जब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं था कि उससे हम पता कर सकें। आजकल तो नेट पे पता चल जाता है कि आपकी डाक कहाँ पे है और उसको मिल गई है कि नहीं और कितने बजे मिली है ना। तो उस समय नहीं था। तो यह अगर डाक आपने डाली है किसी के पते पर और वापस नहीं आई है तो यह मान लिया जाएगा कि उसको क्या मिल गई है, नहीं मिली है। सर वो मान लिया जाए, वो वापस नहीं आई तो ये मान लिया जाएगा कि सामने वाले पर्सन को मिल चुकी है। हाँ हाँ हाँ। प्रश्न यह है कि क्या विशिष्ट पत्र काको मिल गया है, आपने पत्र डाल दिया, ये बता दिया, ये रसीद है हमारे पास, हमने भेज दिया था है ना, और ये तथ्य की साम्यक अनुक्रम में डाक में डाल दिया है ना। और यहाँ पे प्रश्न क्या है कि मिला कि नहीं, और आपने सिद्ध कर दिया कि हमने पोस्ट कर दिया था तो वह वापस मेरे को नहीं लौटाया गया है, तो यह बात क्या है, सुसंगत है कि वह डाक, यानी उसमें प्रिजम्पशन लगाया जा सकता है कि इस प्रकार से डाक मिली है या नहीं मिली है ना।